विधायक पिंकी यादव जी। माननीय अधिष्ठाता महोदय, आपने मुझे इस नारी सशक्तिकरण के ऊपर बोलने का अवसर प्रदान किया, इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। मैं अपनी शुरुआत करूंगी। चुनाव की आहट पर हर बार नए नारों का पिटारा है। महिला सम्मान नहीं, ये वोट का है सहारा है। जब हक की बात हो तो परसीमन का ढोंग क्यों नहीं मिलता, आज ही आबादी को किनारा है। माननीय अध्यक्ष महोदय, अधिष्ठाता महोदय जी, जिस तरीके से अभी तक लगातार मैं देख रही थी सदन में कि हर बार उस महिला शक्ति जो है, आपका जो है नारी शक्ति वंदन अधिनियम के ऊपर अत्यधिक बोला जा रहा था, जबकि इसका नाम सशक्तिकरण दे दिया गया। ये कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के लोग हमेशा भ्रामकता फैलाने की राजनीति करने में विश्वास रखते हैं। जो बिल 22 सितंबर 2023 को पारित हो गया, उसको पुनः इस यहाँ पे चर्चा के लिए लाया जाता है। औचित्य क्या है इस चर्चा का? उस बिल को, जो बिल पास हो चुका है, ऐसा प्रतीत होता है कि कहीं ना कहीं सत्ता में बैठे लोगों को माननीय अपने देश के प्रधानमंत्री को ही कटघरे में लाके खड़ा कर दिया गया हो। उनको जिन्होंने वाई लूटी थी ये कहते हुए कि ये नारी शक्ति बंधन अधिनियम जो है ये बिल पारित हो चुका है। लेकिन मैं यहाँ पर यह भी कहना चाहूंगी कि पारित हुए पे चर्चा जहाँ पे की जा रही है और कहा जा रहा है, दोषी ठहराया जा रहा है विपक्ष के लोगों को, तो ये भी कहीं ना कहीं एक संशय और इनकी नीयत पर, उनकी मंशा पर हमें भी शक और शुबा है कि जो अधिनियम जो है लागू करने के लिए क्यों 16 अप्रैल 2026 तक 30 माह तक का इंतजार किया गया। यदि अगर आपकी मंशा साफ होती, अगर आप नारी का सम्मान करते, अगर आप नारी के हक को देने की बात करते, तो आप जो है उसी दिन तत्काल प्रभाव से इसको 33% लागू कर देते, तो आज वहां उस सदन में 75 महिला सांसद नहीं बल्कि 180 महिला सांसद होकर देश को गौरवान्वित करने का काम करती। मैं यहाँ पर यह भी कहना चाहूंगी कि मंशा ये नहीं थी इस बिल के जरिए से महिलाओं को आरक्षण देकर सम्मान देने की, बल्कि महिलाओं की आड़ में पीछे छुपकर ये कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के लोग जो है इस परसीमन के नाम पर अपनी जो है आकांक्षाओं की पूर्ति के लिए, अपनी राजनीतिक आकांक्षाओं की पूर्ति के लिए कहीं ना कहीं इस परसीमन के बिल के तहत अपना खिलवाड़ करके साइड चाहते थे, जिसकी वजह से महिलाओं के पीछे छुपकर इन्होंने इसको डिलिमिटेशन जो है संशोधन बिल जो है लाने का काम किया। मैं यहाँ पर यह भी कहना चाहूंगी, जो सत्ता पक्ष के लोग हैं आरोप लगाते हैं हमारे समाजवादी पार्टी की सरकार पर, आरोप लगाते हैं नेताजी पे। मैं कहना चाहती हूँ माननीय श्रद्धेय नेताजी, जिन्होंने महिलाओं के लिए जो आरक्षण 33% पंचायतों में लाने का काम किया, वो इसलिए किया था कि उन्होंने देखा कि जो पिछड़ी महिला है, जो अंतिम पंक्ति तक वंचित महिला है, उसके हक की लड़ाई को लड़कर उसको सदन तक पहुंचाने का काम किया। जहां आज हम और आप महिला सम्मान की बात कर रहे हैं, तो वहां उस महिला के सम्मान को गौरव बढ़ाने का काम श्रद्धेय नेताजी ने अपनी सरकार में रहते हुए किया था। और मैं कहना चाहती हूँ माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी के लिए कि राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने भी हमेशा महिलाओं का सम्मान किया। 10-90 देकर महिलाओं बेटियों की सुरक्षा की बात हो, लैपटॉप देने की बात हो, कन्या विद्याधन देने की बात हो, महिलाओं को महिला पेंशन देकर मजबूत करने की बात हो, तो आप किस तरीके से बात करते हैं नारी बंधन की? कैसा ये नारी शक्ति का बंधन है? ये कैसा अधिनियम है जहाँ पे आज हमारी माएं और बहनें सुरक्षित नहीं है, जहाँ शिक्षा के लिए आज भी उन्हें लड़ना पड़ता है, जहाँ उन्हें समान वेतन के लिए, जहाँ उन्हें समान राजनीतिक भागीदारी के लिए भी आज आपके सामने जूझना पड़ता है। आज बढ़ती हुई महंगाई में भी उन नारियों को सिलेंडर और महंगाई की मार को झेलना पड़ता है। हम नारियां प्रतीक्षा नहीं है, हम अपना प्रतिनिधित्व चाहते हैं। हमें घोषणाएं नहीं चाहिए, हमें हमारा अधिकार चाहिए। नारी को सम्मान का झुंझुना नहीं, नारी को समान भागीदारी चाहिए। मैं कहना चाहती हूँ आज सत्ता में बैठे हुए लोग जो उधर हमारी सदस्य बैठी हुई हैं, 29 की संख्या है, अगर यदि आप सच्ची में उनको वो सम्मान देना चाहते थे तो 33% के हिसाब से आज वहां केवल 5
जो मंत्री नहीं बैठी होती, बल्कि 15 मंत्रियों को मंत्रिमंडल में महिलाओं को जगह देने का काम आपको करना चाहिए था। मैं आपसे कहना चाहती हूँ, ये किस तरीके का नारी बंधन, जहाँ SC और OBC की महिलाओं के ऊपर अगर देखा जाए तो आज उत्पीड़न के मामलों में 2014 से 22 तक उत्तर प्रदेश पहले पायदान पर बैठा है। क्राइम में देखा जाए तो पहले पायदान पर उत्तर प्रदेश है, जहाँ 7.4 कैपिटल के हिसाब से क्राइम का रेट बढ़ता चला जा रहा है। दलित महिलाओं के मामले में 91% केस अभी भी प्रलंबित पड़े हैं, उन्हें न्याय नहीं मिल रहा है और ये महिलाओं के सम्मान की बात करते हैं। गैंग रेप के मामले में और गैंग रेप के बाद उसकी हत्या हो जाती है, तो अगर यूपी को देखा जाए तो आज यूपी सबसे पहले पायदान पर गैंग रेप के बाद हत्या के मामलों में महिलाओं के पड़ा है। 2022 में पॉस्को के 7,955 मामले दर्ज होते हैं, जो देश में यूपी में सबसे अधिक सर्वाधिक गिने जाते हैं। और शायद माननीय मुख्यमंत्री जी ये नहीं देख पाते, जब दूसरी जगह भाषण देने जाते हैं तो फिल्मी डायलॉग मारते हैं और फिल्मी डायलॉग मारकर कहते हैं कि उत्तर प्रदेश से सबका सब महिलाएं सुरक्षित हो गई। फिल्मी डायलॉग मार के कहते हैं कि उत्तर प्रदेश से पूरा अपराध खत्म हो गया, लेकिन शायद वो नहीं देख पाते कि प्रति सालाना 65,000 लोग, जो इसमें 5500 महिलाएं महीने में और प्रति 1 घंटे में प्रति 8 महिलाओं के साथ महिला उत्पीड़न के केस इसी उत्तर प्रदेश में हो रहे हैं। शर्म करना चाहिए ये कहते हुए कि आप महिलाओं के हितैषी हैं। हम कहना चाहते हैं कि आप लोग क्या भूल गए, आप नारी बंधन की बात करते हैं। ये कैसा नारी बंधन, जहाँ पे मोहनलाल कुशवाहा जैसे लोग महिलाओं के लिए अभद्रता का प्रयोग करते हैं, ऐसी बात करते हैं जहाँ पे महिलाओं का सर शर्मसार हो जाता है। क्या यही है बीजेपी का नारी बंधन? हम पूछना चाहते हैं कि जिन्होंने संतोष कुमार हो, कन्हैया तिवारी हो, हिमांशु राय हो, मऊ के जिन्होंने बलात्कार पीड़िता के धमका कर समझौता करने की बात कही थी, क्या यही है नारी शक्ति सशक्तिकरण? राजकमल वर्मा बलिया वाले 17 वर्ष की बेटी के साथ छेड़छाड़ करते हैं, उसे मारने की धमकी देते हैं। क्या ये है आपका नारी बंधन? गाजीपुर के कुशवाहा परिवार की महिला बेटी के साथ बलात्कार कर उसकी हत्या कर दी जाती है। क्या यह है नारी शक्ति बंधन आपका? क्या प्रतापगढ़ की बेटी की हत्या कर उसका शव पेट से लटका दिया जाता है? गोरखपुर में 13 साल की बच्ची को किडनैप करके उसके साथ बलात्कार किया जाता है। क्या यह है आपका नारी शक्ति जो है शक्ति सशक्तिकरण और बंधन? कुलदीप सिंह, चिमयानंद गौर जैसे नेताओं के अतीत के बारे में जो उत्पीड़न के गंभीर मामले हैं, जहाँ बीजेपी के नेताओं ने समाज को शर्मसार ही नहीं किया बल्कि महिलाओं को कलंकित करने का काम किया है, और आप करते हैं नारी बंधन। माननीय विधायक जी, समय पूरा हो गया, अब बैठ जाइए। माननीय 8 मिनट हो गए, माननीय विधायक जी बैठ जाइए। एक बात करके अपनी बात करूंगी। नारी को मंच नहीं, माननीय विधायक अनुरागा मनीषा अनुरागी जी, मनीषा अनुरागी अधिकार नहीं, बस वादे सारे दिए गए। अब बैठिए। माननीय विधायक जी, समय हो गया 8 मिनट। तो कानून, माननीय विधायक मनीषा अनुरागी जी।